नमस्कार बच्चों, मैं राजमल धाकड़ और आज हम क्लास 6 का वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का संपूर्ण हल देखेंगे, जो कि विषय गणित का है। जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का, जो कि डेट 28/2/2024 यानी आज ही के दिन पेपर था, जिसका संपूर्ण हल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आज ही पेपर हुआ था। ये टोटल 60 नंबर का पेपर है, जिसमें 1 से लेकर 5 तक सही विकल्प हैं, 6 से लेकर 10 तक खाली स्थान है, 11 से लेकर 16 तक के 2-2 अंक के हैं, और 17 से 22 तक 17 से लेकर 22 तक 3-3 अंक के हैं, और 23 से लेकर 26 तक 5-5 अंक के हैं, जो टोटल 60 पूर्णांक का है, जिसमें मैं आपको संपूर्ण हल बताने वाला हूँ। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। प्रश्न पहला है, जिसका उत्तर 1 है। दूसरा है, एक संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी 6 से। प्रश्न दूसरे का उत्तर 6 से। पहले का उत्तर 1 हो गया, दूसरे का 6 से। तीसरा है अपना, आधे गुणन के लिए आधे गुणन के लिए कौन का नाम क्या होगा? आधे गुणन के लिए, आधे गुणन, जैसे आधे गुणन का मतलब होता है, जैसे ये कोई घड़ी है या कोई व्रत है, आधा गुणन का मतलब ये होता है, या आधा गुणन ऐसे मान लो या आधा गुणन ऐसे मान लो। इसका मतलब होता है ऋजु कोण, जिसकी माप होती है 180 डिग्री। इसकी माप होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, प्रश्न तीसरे का ऋजु कोण है। प्रश्न 4 है अपने पास, पूर्णांक संख्या है, 0 का पूर्ववर्ती होगा। अपने पास 0 पूर्ववर्ती संख्या है। 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 0 का पूर्ववर्ती -1। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली, यानी पीछे वाली संख्या। तो देखो, पीछे वाली क्यों? यानी क्योंकि मैंने पूर्णांक पूछे, तो पूर्णांक संख्याएं माइनस में भी रहती हैं और प्लस में भी रहती हैं, इसलिए -1 हो जाएगा। 5वां है, यदि संख्या x में से 3 को कम करना हो तो इसके लिए, तो यदि x में से 3 करना हो तो x माइनस के 3 हो जाएगा, उसमें हो जाएगा x माइनस के 3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं खाली स्थान। खाली स्थान में अपन देखते हैं, यदि एक कोण समकोण से बड़ा और ऋजु कोण से छोटा है तो वह कोण कहलाता है, तो वह अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। -4 को संख्या रेखा पर शून्य की ओर दर्शाएंगे, तो किस ओर? तो इस ओर बाएं ओर दर्शाएंगे। कैसे? मैं दर्शा के बता देता हूं आपको। ये मैंने संख्या रेखा बनाई, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसे अपन दाएं पक्ष बोलते हैं, इसे अपन बाएं पक्ष बोलते हैं। तो किस ओर भाई? बाएं ओर। किस ओर? बाएं ओर। आगे देखते हैं, संख्याओं के वे संग्रह हैं जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आंकड़े बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है आंकड़े। क्या है? आंकड़े। प्रश्न क्रमांक 9 है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमाप क्या होगी? तो 16 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। परिमाप का सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। ये वर्ग है, जिसकी 4 भुजाएं समान होती हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 × 4 = 4 × 8 = 4 × 12 = 4 × 16। कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। जिसका प्रश्न 90 का उत्तर 16 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 10 है अपने पास में, संख्या 2,44,070 की परवर्ती संख्या। अब परवर्ती का मतलब क्या होता है? परवर्ती मीन्स आगे आने वाली संख्या। तो हमेशा पूर्ववर्ती और परवर्ती होती क्या है?
पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होती हैं? पूर्ववर्ती और परवर्ती, इसमें -1 करते हैं, इसमें +1 करते हैं। पूर्ववर्ती में -1 करते हैं और परवर्ती में 1 जोड़ देते हैं। तो अपने पास जो संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास में 2,44,071। इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10वें का 2,44,071। अब अपने प्रश्नों के हल देख लेते हैं, जिस सभी 1-1 अंक वाले थे। अब अपने पास में प्रश्न क्रमांक 11 से लेके 16 तक जो 2-2 अंक वाले हैं। 11वां क्वेश्चन है अपने पास, संख्या 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखिए। 15 से छोटी अभाज्य संख्या लिखना है। तो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो 15 से छोटी। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या देख लेते हैं अपन। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक एवं खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग न जाए। जो कि मैंने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में 3 वीडियो डाल रखी, 4 वीडियो डाल रखी है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें पूर्ण विस्तार से हर प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य सब के बारे में उसमें मैंने पढ़ा रखा है। तो आप उसमें जाकर मेरे देख सकते हैं। अगला है -10 से छोटी 4 पूर्णांक संख्या। अब -10 से छोटी, तो -10 से छोटी -11, -12, -13, -14। तो माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी होती है। यदि x बराबर 4 हो तो x + 5 का मान क्या होगा? तो अपने पास में x बराबर 4 वैल्यू दी है हमने। कितनी दी है? x बराबर 4 दी है और हमने x + के 5 बराबर बोला है। तो अपन x की वैल्यू कितनी रख देंगे? 4 + के 5 बराबर कितने हो गए? 9 आंसर आ गया है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है? कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? 1729 संख्या। कौन सी संख्या? 1729 रामानुजन संख्या कहलाती है, जिसे हार्डी रामानुजन संख्या भी बोलती हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, 35 और 50 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? वो ये बोल रहा है 35 और 50 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं अपनी? पूर्ण संख्याएं अपनी कितनी होती हैं? जो 0 से लेके अनंत तक होती हैं। अब 35 और 50 के बीच में कितनी संख्या है? 14 संख्या है। कितनी संख्या है? 14 संख्या है। आगे देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 बोला आकृति में दर्शाई गई 2 किरणों के नाम बताइए। ठीक है, आकृति में दर्शाई 2 किरणों की मैंने 3 बता दी। आकृति में इस प्रकार से आकृति है, मैं आपको बना के बता देता हूं। ठीक है, वैसी हो गई है मुझसे, थोड़ी मैंने सही नहीं बनाई है, कोई दिक्कत। तो एक तो OA हो गई, क्या हो गई? OA, OC और OB। मैंने 3 बता दी, उसमें 2 पूछी थी। मैंने कितनी बता दी? 3 बता दी। OA, OC, OB, तीर का निशान देखा का कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 अपने प्रश्नों के हल में अपने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लघु 3 में, जो कितने नंबर के? 3 अंक के हैं। कितने नंबर के हैं? 3 अंक के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दी गई आकृति में समांतर भुजाओं के नाम बताइए। समांतर भुजाओं के नाम बताना है। तो समांतर भुजाएं आप पेपर में भी आपके खुद के देख सकते हैं। समांतर भुजाएं, इसमें समांतर भुजाएं BC AD है और AB का CD है। AB का AD है, तो देखो BC AD और AB CD। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 में लता ने 9.50 रुपये का एक पेन खरीदा। 9.50 पैसे रुपये का एक पेन खरीदा। 2.50 रुपये की एक पेंसिल खरीदी। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? एक उसमें देखो, पेन का मूल्य कितना है? पेन का मूल्य कितना है? 9.50 पैसे। और पेंसिल
पेंसिल का मूल्य कितना है 2.50 रुपये। इसका टोटल योग करें अपन 9 2 11 और 12.00 रुपये आएगा, जो कि ये है 12 रुपये है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 19वां देखेंगे। अभी तक हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं पेपर में, किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद की गई कारों के रंगों की सूचना निम्नलिखित चित्रलेख द्वारा दर्शाई गई है। इसमें नीला, हरा, लाल, सफ़ेद ये डिब्बे हैं। हर डिब्बे में एक डिब्बे का मान 10 व्यक्ति बराबर है। इसमें 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो नीले में देखो 10, 20, 30, 40, 50 है। कितने हैं? 50 है। तो देखो कितने हैं? 50 हैं। कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं? तो हरा 10, 20, 30, 40 करते हैं। कौन सा रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं? तो इनमें देख रहे हैं अपन सबकी ज़्यादा संख्या है, लेकिन सफ़ेद में ओनली 20 लोग हैं। तो वही मैंने उत्तर लिख रखे हैं, ए में 50, बी में 40, सी में सफ़ेद। 20 में माँ ने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्य को दिए। कुछ लड्डू थे, कुछ लड्डू जैसे अपने घर पर मेहमान आए तो अपनी माँ ने मेहमानों और परिवारों के सदस्य को दे दिए। ठीक है, कुछ लड्डू थे, सपोज करिए ये लड्डू थे, ये लड्डू थे, तो इनमें कौन को मेहमान प्लस परिवार सदस्य को दे दिए। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है इसके बाद में, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। तो शेष कितने बचे? 5 बच गए। शेष कितने बच गए? 5। फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने x लड्डू दिए हों तो मतलब इनको जो मेहमान और परिवार को क्या मानेंगे अपन? इनको x मानेंगे। क्या मानेंगे? x लड्डू दिए हो तो उसने तो x लड्डू रहे, x लड्डू दिए हो तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? तो देखो x लड्डू उसने दे रहे और 5 शेष बच गए थे, तो कुल यानी जोड़ दो इनको, तो x प्लस के 5। तो वही मैंने उत्तर लिख रखा है प्रश्न नंबर 20 का, x प्लस के 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 मैंने लिख ली। इसके बाद में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैंने 10,000 लिख ली मैंने। का योगफल ज्ञात की, योगफल मैंने जोड़ कर था तो ये आ गया 19,999, 19,999। ठीक है, इसके बाद अपन देख सकते हैं किरण और रेखा में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है किरण और रेखा में अंतर। तो किरण और रेखा, किरण जो एक ही दिशा में चलती रहती है, रेखा जो अनंत तक, दोनों ओर अनंत तक एक ही दिशा में चलती है और ये दोनों ओर बढ़ती रहती है। किरण को हम एक ही दिशा में, सूर्य की किरणें निकलती है एक ही सीधी दिशा में जाती हैं, ना कि भटकती हैं, ना कि पीछे हटती हैं। जबकि रेखा आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, इसको हम काट भी सकते हैं बीच में से। ये हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले फोटो फ्रेम को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है 32 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर सपोज करिए ये फ्रेम है। ठीक, 32 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, तो इसकी कितनी होगी? 32 सेंटीमीटर लंबाई और इसकी 21 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसकी अपने टोटल इसमें फ्रेम लगानी है। फ्रेम मीन्स होता है इसकी बाहर वाली रेखा, यानी अपने परिमाप लगाना है, इसका परिमाप याद करना है। तो लंबाई चौड़ाई परिमाप है 2 प्लस के लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, ये फॉर्मूला लगाना। 106 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये 106 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? राजवीर और जोसेफ ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की।
राजवीर और जोसेफ की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात के लिए हमने बटे में रख लिया 9/12, जैसे बटे में रख सकते हैं। इसे काटेंगे 3 त्रोके 9 और 3 चौके 12, तो 3/4। इसे अपन अनुपात में 3:4 अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 5/6 मीटर लंबाई के कपड़े में से, यदि कोई कपड़ा है 5/6, मेरे पास 5/6 कोई कपड़ा है, जिसमें से मैंने 3/4 मीटर कपड़ा कम कर दिया। मान लो कोई मेरे पास ग्राहक आया जिसे मैंने 3/4 कपड़ा काट कर दे दिया। मेरे पास टोटल कपड़ा था 3/4 कपड़ा मैंने काट दिया। अब काट दिया मतलब मैंने घटा दिया, तो घटाऊंगा, इसका एलसीएम आएगा 12, 6 दूनी 12 2 बार जाएगा, 2 का 5 दूनी 10, माइनस 4 की 12 3 बार जाएगा, 3 त्रोके 9, 10 में से 9 का कितना बचा 1/12। अपने पास मीटर आंसर आ गया है। ये देखो मैंने ये सॉल्यूशन 5/6 माइनस 3/4, 10 माइनस 9/12, 1/2 मीटर, ये आंसर आ गया। ये देख लीजिए 1/12 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, अंकों 8, 7, 5, 4 में से प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करते हुए 8, 7, 5, 4 अपने पास अंक हैं। 8, 7, 5, 4 ये अंक है। इनसे एक तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, तो मैंने बड़ी से बड़ी संख्या 8,754 बना ली। फिर एक छोटी से छोटी संख्या बना ली 4,578 बना ली। मैंने कितनी बना ली 78 बना ली, 4,578। ठीक है। अब वो ये बोल रहा है बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए अंतर, तो मैंने ये घटा दी, ये घटा दी, 4,176 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 4,176 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लास 6 का पेपर था। यदि आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना, मेरा सॉल्व कराना आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरीके से मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में डालता रहूँगा। आगे मैं क्लास 7 का ही मैथ का डालने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद, जय।